नेक्स्ट डी कंपोनेंट की तरफ चलते हैं। आयनिक बॉन्ड फॉर्म व्हेन एटम डोनेट्स एंड अदर एटम एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। आयनिक बॉन्ड दो एटम के दरमियान बनेगा जिसमें एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा और दूसरा एटम उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा होगा। किस तरह बनते हैं हम देखते हैं। जो डोनर एटम है वो कैटायन बनेगा पॉजिटिव, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जब एक एटम से इलेक्ट्रॉन खारिज होगा तो उसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा और उसे हम कहेंगे कैटायन। एक्सेप्टर जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा होगा बिकेम एनाइन, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो इस पे चार्ज जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। इस पे चार्ज जो होगा नेगेटिव होगा। तो इस तरह दो कैटायन और एनाइन के दरमियान एक बॉन्ड बनेगा जिसे हम कहेंगे आयनिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑपोजिटिवली चार्ज आयन, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऑपोजिटिवली चार्ज आयन होंगे। तो डोनेट कर रहा है वो पॉजिटिव होगा और जो एक्सेप्ट कर रहा है वो नेगेटिव। और जो ऑपोजिट चार्ज होते हैं उनके दरमियान क्या होती है, अट्रैक्शन होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो इस अट्रैक्शन से क्या एक बॉन्ड बनेगा जिसको हम कहेंगे आयनिक। फाउंड इन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक NaCl। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर आयनिक बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें NaCl इसी एग्जांपल देंगे। ये हमारे पास सोडियम है, ये हमारे पास क्लोरीन है। सोडियम के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये जो है सोडियम ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा इसको क्लोरीन को, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, आयनिक बॉन्ड। ठीक है। और ये आयनिक बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग होते हैं इन सॉलिड स्टेट, ये सॉलिड स्टेट में स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है। सोल्यूशन में वीक होते हैं, क्योंकि जब सोल्यूशन में ये चले जाते हैं तो ये डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में तब्दील होते हैं दोबारा। इसमें ये वीक होंगे लेकिन सॉलिड स्टेट में क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग।